कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और मंजिलें बेशक उन्हीं को मिला करती है जिनके सपनों में जान होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRX AV क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स टॉपिक हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो जिससे दोस्तों, इससे पहले 3 लेक्चर YouTube पर अपलोड है, तो उसको सबसे पहले उसको आप जाकर देख लीजिए, जिससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, पीछे की टॉपिक जो कल हम लोग पढ़े थे, तो आइए उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, जिससे आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, हिस्ट्री को हम लोग 2 पार्टों में बांट कर पढ़ाई कर रहे थे। पहला था बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले, और दूसरा था आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद। तो दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज़ादी से पहले फार्मेसी के फील्ड में क्या क्या था। तो सबसे पहले 1901 में, यानी सबसे पहले देखा जाए कि आज़ादी से पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी 1901 में स्टार्ट हुई थी, जो कि बंगाल में खोली गई थी, और इसका नाम है फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट किए थे प्रोफेसर PC राय ने, जो कि इन्होंने अपने कंपनी का स्थापना या नाम रखे थे बंगाल केमिकल एंड फार्मेसी वर्क्स। क्या नाम रखे थे? बंगाल फार्मास्यूटिकल वर्क। और उसके बाद भारत में दूसरी कंपनी खुली, जो कि 1903 में। देखिए दोस्तों, ये आप याद कर लीजिएगा कि भारत में सबसे पहले कंपनी कब खुली थी? 1901 में खोली गई थी, और ये किसने खोला था? प्रोफेसर PC राय ने खोला था। इस कंपनी का क्या नाम था? बंगाल केमिकल एंड फार्मेसी वर्क्स। कहाँ पे थी? बंगाल में थी। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दूसरी कंपनी 1903 में खोला गया, यानी 2 साल बाद दूसरी कंपनी 1903 में खोला गया, जो कि प्रोफेसर TK गज्जर ने खोला था। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी बॉम्बे में स्टार्ट किए थे। और दोस्तों, दूसरी कंपनी कब खोला गया था? 1903 में, जो कि प्रोफेसर TK गज्जर ने खोला था। कहाँ पे? बॉम्बे में। और उसके बाद 1907 में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली गई, और इसको भी प्रोफेसर TK गज्जर ने खोले थे। और इसको कहाँ खोले थे? गुजरात में कहाँ? बड़ौदा में खोले थे। तो दोस्तों, तो इसके बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नहीं, एक बार और इनको देख लीजिए। सेकंड कंपनी कहाँ खोली गई थी इनकी? बड़ौदा में। कहाँ पे? गुजरात के बड़ौदा में 1903 में। और उसके बाद 1930 में भारत सरकार ने DIC यानी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की, जिसके हेड थे प्रोफेसर RN चोपड़ा। यानी दोस्तों देखिए, इसको भी याद कर लीजिएगा, मेन पॉइंट है। 1903 में भारत सरकार ने DIC का गठन किया, यानी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की, जिसके हेड थे प्रोफेसर RN चोपड़ा। यानी RN का पूरा नाम है रामनाथ चोपड़ा जी ने 1903 में इनको हेड बनाया गया, यानी DIC का, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का। तो दोस्तों, इनके लिए यानी भारत सरकार ने RN चोपड़ा को हेड बनाया, और हेड बनाने के बाद इनके पूरे भारत में चेक करके, यानी पढ़ाई करके बताना था कि फार्मेसी के प्रोफेशन में क्या क्या बदलाव किया जाए, कि जो कोई भी गलत चीज़ें यानी गलत मेडिसिन यानी दवाई बेची जा रही है, या कुछ भी गलत काम फार्मेसी में किया जा रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में 1931 में, यानी पूरे 1 साल बाद पढ़ाई करने के बाद RN चोपड़ा ने भारत सरकार के सामने सुझाव दिया कि वही लोग मेडिकल स्टोर यानी पढ़ाई या डिप्लोमा कोर्स ट्रेनिंग वही लोग जो करेंगे, इसके बारे में कुछ पता हो। तो दोस्तों, इतना तक हम लोग कल की क्लासेस में पढ़े थे, तो आज की क्लासेस में हम यही स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आगे इससे देखते हैं कि जब मतलब कि आज देखेंगे उसके बारे में कौन कौन से लोग पढ़े लिखे जो रहेंगे, यानी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, और मेडिकल
मेडिसिन बनाने की ट्रेनिंग दिया जाए। और उसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो उसमें एक और नाम आता है जिनका नाम है एमएल स्क्रॉफ यानी महादेवलाल स्क्रॉफ। ये भारत में फार्मेसी में सबसे बड़ा नाम है, यानी ये महादेवलाल स्क्रॉफ को फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी, तो इनका ये एमएल स्क्रॉफ है यानी महादेवलाल स्क्रॉफ। और ये बीएचयू में प्रोफेसर थे। ये कहाँ पे प्रोफेसर थे? बीएचयू के प्रोफेसर थे एमएल स्क्रॉफ। तो दोस्तों उसके बाद एमएल स्क्रॉफ ने आर.एन. चोपड़ा के बारे में पढ़ाई किए तो उन्होंने यानी आर.एन. चोपड़ा ने सुझाव दिए कि क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए, कहा जाए कि फार्मेसी के लोगों को मिला जुला के बनाया जाए। यानी प्रोफेसर एमएल श्रॉफ ने आर.एन. चोपड़ा के बारे में जाने, यानी उनके बारे में पढ़े, तो उनसे बात करने के बाद वो एमएल श्रॉफ ने बताया कि एक कमेटी क्यों नहीं बनाया जाए, यानी सब मिलजुल कर काम करेंगे फार्मेसी प्रोफेशन में। जब कोई भी मीटिंग या फिर कोई भी किसी प्रकार का निर्णय लिया जाए तो सब लोग से मिलजुल कर या फिर सलाह लेकर बनाया जाए। उसके बाद एमएल स्क्रॉफ ने एक टीम गठन या संगठन बनाया 1935 ईस्वी में, जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। लेकिन कुछ दिन बाद उसका नाम चेंज करके इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन रख दिया गया। एमएल स्क्रॉफ ने एक टीम का गठन किए थे जिनका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिक्स एसोसिएशन, और कुछ दिन बाद इनका नाम चेंज करके रख दिया गया दोस्तों, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। उसके बाद फिर एमएल स्क्रॉफ ने सन 1939 में एक संगठन बनाए जिनका नाम कांग्रेस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनाए। और उसके बाद एमएल स्क्रॉफ ने ड्रग बिल लाए, और उसके बाद संगठन बनाने के बाद दोस्तों 1929 में संगठन बनाए, यानी कांग्रेस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनाए। और एसोसिएशन के बाद 1939 में एमएल स्क्रॉफ ने ड्रग बिल का बनाया। ड्रग बिल का मतलब यह है कि दवा का व्यापार में कौन कौन हो जा सकता है, कौन कौन बना सकता है, कौन कौन बेच सकता है, ये सब काम करने के लिए ड्रग बिल बनाया गया दोस्तों। तो उसके बाद क्या होता है, जब ड्रग बिल सरकार के सामने रखा जाता है तो ये बाद में ड्रग एक्ट 1940 इसका नाम रख दिया था। तो दोस्तों एमएल स्क्रॉफ ने सबसे पहले ड्रग बिल बनाए। ड्रग बिल का मतलब यह है कि दवाई को कैसे बनाया जाए, कैसे बेचा जाए, इसको कौन कौन इसमें काम कर सकता है। तो उसके बाद सरकार के सामने ये रखा गया ड्रग बिल को, तो इसका नाम चेंज करके ड्रग एक्ट 1940 रख दिया गया दोस्तों। तो इस एक्ट को 1940 में शुरू किया गया, इसलिए इसका नाम ड्रग एक्ट 1940 रख दिया गया। और फिर बाद में यही एक्ट को चेंज करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रख दिया गया। देखिए दोस्तों, ड्रग बिल को चेंज करके ड्रग एक्ट 1940 रखा गया, और ड्रग एक्ट 1940 को भी चेंज करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रख दिया गया। तो फिर दोस्तों देखते हैं आगे। उसके बाद एमएल स्क्रॉफ ने एक टीम बनाई जिसका नाम था DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और इन्होंने कुछ लेबोरेटरी की स्थापना की जहां पे दवाइयों का टेस्टिंग हो सके। यानी दोस्तों जहां पे मैन्युफैक्चर होती हैं दवाइयाँ, उसको कंपनी यानी लेबोरेटरी बना। लेबोरेटरी का मतलब होता है कि दवाओं का जहाँ टेस्टिंग होती है। तो इस लेबोरेटरी का नाम CDL था, यानी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी दोस्तों ये क्या है, लेबोरेटरी एक है जहाँ पे दवाई की टेस्टिंग होती है, वह कोलकाता में स्थित है। CDL लेबोरेटरी कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं कि 1940
से 1941, यानी सबसे पहले जब हम हिस्ट्री की स्टार्ट किए थे 1947 से पहले और उससे आज तक, यानी 1940, यानी 1940 से 1941 आते आते फार्मेसी प्रोफेशन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों, और 1945 में इन्होंने ड्रग एक्ट 1940 में पूरी तरह से डेवलप हो गया, यानी फार्मेसी का प्रोफेसर 1940 में ड्रग एक्ट पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया कि जो भी दवाइयाँ भारत में बनेगी या फिर पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी होगा, यानी फार्मेसी फील्ड में जो भी होगा ड्रग एक्ट 1940 के आधार पर होगा। और उसी के आधार पर ड्रग एक्ट 1940 के बाद 1945 में भारत सरकार ने फार्मेसी, और उसके बाद 1941 में इंडियन फार्माकोपिया की स्थापना हुई। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, इंडियन फार्माकोपिया की नाम आ रही है। तो दोस्तों हम जानेंगे सबसे पहले कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है। देखिए दोस्तों, इंडियन फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है। ठीक है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें सभी दवाइयों का फार्मूलेशन लिखा होता है कि दवा को कैसे बनाया जाए, कैसे टेस्टिंग किया जाए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, कैसे एवोल्यूशन किया जाए, सब कुछ दवाइयों के बारे में लिखा रहता है दोस्तों। और उसके बाद 1937 में एक पढ़ाई शुरू हुई जो कि बी फार्मा के नाम से स्टार्ट हुआ। दोस्तों सबसे पहले बी फार्मा की पढ़ाई कब स्टार्ट हुई थी? 1937 ईस्वी में बी फार्मा के नाम से स्टार्ट हुआ, लेकिन उस समय यह पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन की तरह थी। बी फार्मा दोस्तों सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? 1937 में। तो दोस्तों यह पहले ग्रेजुएशन की तरह पढ़ाई होती थी, यानी 3 साल की यह बी फार्मा की पढ़ाई होती थी। और यह पढ़ाई सबसे पहले बीएचयू में स्टार्ट किया गया। सबसे पहले यह पढ़ाई बीएचयू में स्टार्ट किया गया। और अब उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रोफेसर एमएलए स्क्रॉफ के बारे में। तो दोस्तों एमएलए स्क्रॉफ को यानी महादेवालाल स्क्रॉफ को फादर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।